हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं आपको पढ़ा रही हूं कंपनी अकाउंट, वो भी क्लास 12th की। बच्चों, यहाँ पर मैं कंपनी अकाउंट के कुछ वीडियोस लेकर आ चुकी हूँ। किस चैप्टर के? चैप्टर 1 के अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के मैं आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आ चुकी हूँ, जिसमें मैंने कंपनी क्या होती है, टाइप ऑफ कंपनीज, ये सब मैंने बताए हुए हैं। यदि वो वीडियोस आपको देखना है, आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर मैंने इसे डाला हुआ है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, शेयर कैपिटल के बारे में समझते हैं और शेयर के टाइप क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। देखिए स्क्रीन पर मैंने लिखा है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। हमने शेयर कैपिटल क्या होती है इसे समझ लिया है, लेकिन यहाँ पर इसे मैं दोबारा बता रही हूँ। शेयर कैपिटल क्या होती है, हमने पढ़ा था कि 3 तरह की कंपनीज होती हैं, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। जो 1 पर्सन कंपनी होती है वो एक ही व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उसमें 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसके मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनगिनत मेंबर्स उसमें हो सकते हैं। अब ये जो पब्लिक कंपनी होती है ये अपना काम, अपना बिजनेस कैसे रन करती है, क्योंकि सभी कंपनीज हो चाहे बिजनेस हो, सबको कैपिटल की तो नीड होती है। इतने सारे उसके मेंबर्स हैं, इतने सारे मेंबर्स कौन होते हैं, ओनर्स भी कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स भी कहलाते हैं। इतने सारे उसके मेंबर्स हैं, इतने सारे उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो उन सब से वो कैसे पैसे लेती हैं, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना उसको, कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल तो चाहिए होती है ना, तो वो कैसे पैसा लेती है, तो वो पैसा लेती है शेयर के रूप में। कंपनी शेयर के रूप में लोगों से पैसा लेती है और वो क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल कहलाती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि शेयर कैपिटल क्या होती है। शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट कंपनी रिसीव टुवर्ड द शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों टाइप हैं शेयर के, जिसे हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है और लोगों को बोलती है कि हमारे शेयर परचेज करो। जब वो शेयर परचेज करते हैं तो पैसा कंपनी में लगता है और उस कंपनी में जब पैसा लगता है तो वो उस कंपनी की शेयर कैपिटल कहलाती है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। शेयर इज अ यूनिट विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज अ डिवाइडेड। जो शेयर होते हैं ना वो एक तरह की यूनिट कहलाती हैं, जिसमें पूरी जो कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइड होती है। ठीक है ना। और हर शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है। ऐसा थोड़ी है कि कितना भी शेयर कितने भी रुपीस में उन्होंने सेल कर दिया और बोला कि हमारे यहाँ कैपिटल लगाओ। हर शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, वो वहाँ पर क्लियर रहती है कि इस कंपनी के शेयर की ये नॉमिनल वैल्यू है। जो इन शेयर को परचेज करता है वो शेयर होल्डर या मेंबर्स बन जाता है उस कंपनी का। जैसे मैंने एक कंपनी खोली और मैंने बोला जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, क्योंकि अनलिमिटेड मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मैंने बोला कि भैया मैंने एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया जिसमें मैंने बताया कि मैं अपने शेयर सेल कर रही हूँ, वो आए और मेरे शेयर्स को खरीदें। ये हमने लास्ट अपने वीडियो में समझा ना कि प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है पब्लिक कंपनी के द्वारा कि भैया आइए हमारे शेयर को खरीदिए। और फिर क्या करती है, जो अपने लोग होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा लगाते हैं, वो क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल कहलाती है। तो वो क्या करती है, जो मेंबर्स बन जाते हैं वो सब किसके, कंपनी के। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल कंपनी की जो कैपिटल है उसने ये सोच रखा है कि उसकी 50 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, तो उसने 5 लाख यूनिट को 10 में डिवाइड कर दिया और हर शेयर की जो कीमत है, नॉमिनल वैल्यू है, वो 10 रुपीज़ है। द अबव केस कंपनी विल बी सेड इज द 5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एंड 10 क्या है, उसकी नॉमिनल वैल्यू, मतलब उसको 50 लाख की कैपिटल की नीड है, उसने 5 लाख शेयर इशू कर दिए और हर शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है। जब हम आगे इसको और अच्छे से इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, कंपनी ने पैसा लिया किन से, बाहर के लोगों से, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी है। ठीक है। तो ये क्या हो गई, उसकी शेयर कैपिटल हो गई।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शेयर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड होता है इक्विटी शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा भी जाता है कि शेयर के टाइप कितने होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, वही कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। फॉलोइंग राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या क्या राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देखिए आप, फॉलोइंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर राइट टू रिसीव डिविडेंड। मैडम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट। यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले कौन को मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जब वो शेयर इशू करती है तो वो बता देती है कंपनी की ये मेरे प्रेफरेंस शेयर हैं, ये मेरे इक्विटी शेयर हैं, ठीक है। अब जिसको प्रेफरेंस शेयर खरीदना होता है वो प्रेफरेंस शेयर खरीद लेता है, ठीक है ना। अब जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो क्या करती है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देती है, प्रॉफिट देती है। तो सबसे पहले किसको डिविडेंड दिया जाता है? सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है ना। अब ये जो डिविडेंड होता है ना वो फिक्स्ड अमाउंट में होता है, कितना ही प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन कंपनी हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स्ड अमाउंट में क्या देती है? डिविडेंड देती है, ठीक है ना। और जो वो डिविडेंड देती है ना वो फ्री होता है इनकम टैक्स से, उसमें किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, फ्री रहता है वो इनकम टैक्स से। इट मीन्स डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड शुड बी ऑल्सो पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब क्या है इसका? उनका ये कहना है कि पहले किसको देना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना चाहिए, एंड उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाना चाहिए। ये एक रूल है, ठीक है। राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द वाइंडिंग अप कंपनी। यदि आप कंपनी को बंद कर रहे हो, ठीक है, यदि कंपनी किसी कारण से बंद हो रही है तो सबसे पहले किसको मिलना चाहिए पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है ना। सबसे पहला पैसा लेने का अधिकारी कौन होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होगा। अब ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की सारी खासियत हमने बता दी कि भैया बहुत सारा पैसा मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और सबसे पहले मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, किसी भी तरह के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो कंपनी की कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कंपनी के मामलों में उनका कोई अधिकार नहीं होता है। ये सब अधिकार किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को समझ लिया कि इनको सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, ये कंपनी के प्रॉफिट में सबसे पहले अधिकारी होते हैं, वो भी फिक्स्ड अमाउंट में। क्लियर है मैडम? अब यहाँ पर देखिए मैंने टाइप लिखे हैं प्रेफरेंस शेयर के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इक्विटी शेयर क्या होता है, क्योंकि यदि हम दोनों समझ लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। इक्विटी शेयर जो होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, चलिए ठीक है। शेयर विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड, ठीक है, इनको पहले नहीं मिलता है। यदि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो इनको कभी भी पहले डिविडेंड नहीं मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। इनको दोनों चीज़ें अच्छे से रहती है, रिस्क भी और रिवॉर्ड भी। यदि प्रॉफिट हुआ है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो जो डिविडेंड है जो उनको फिक्स्ड अमाउंट में मिला था, इक्विटी शेयर होल्डर को फुल मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। उनका कोई लिमिटेशन नहीं है, उनकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतना ही अमाउंट में उसको डिविडेंड मिलेगा, उनके कितना ही उनको डिविडेंड मिल सकता है। उसके साथ साथ उनको रिस्क भी है, यदि प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में चली गई कंपनी, तो उन्हें किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को हमेशा कहा जाता है कि भैया इनको पैसा बाद में देना है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। क्लियर होगा? इस तरह से दो तरह के शेयर कंपनी इशू करती है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइप, ठीक है ना। अब ये इनके कुछ टाइप बताए गए हैं रेफरेंस टू डिविडेंड। इसे एक कम्युलेटिव शेयर एंड नॉन कम्युलेटिव शेयर। कम्युलेटिव शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैं बार बार बता रही हूँ कि सबसे पहले डिविडेंड मिलता है, लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करती है ना, 2-3 साल डिविडेंड नहीं देती है। 2-3 साल का डिविडेंड एक साथ दे दिया जाता है। तो जब 2-3 साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक साथ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कम्युलेटिव शेयर, ठीक है। एंड दूसरा है नॉन कम्युलेटिव शेयर। नहीं भैया, हमने जो शेयर लिए हैं प्रेफरेंस शेयर वो नॉन कम्युलेटिव है, उसमें हर साल का डिविडेंड हर साल दिया जाएगा, उसे नॉन कम्युलेटिव कहा जाता है। सेकंड क्या है? रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर,
मतलब क्या है इस चीज़ का? मैंने बोला कि जो प्रॉफिट होता है कंपनी को वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया है, सरप्लस प्रॉफिट है, ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो फिर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा सकता है। किस कंडीशन में? जब उन्होंने पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर परचेज किया हुआ है। लेकिन उन्होंने यदि ऐसा नहीं किया है, नॉन पार्टिसिपेशन प्रेफरेंस शेयर उनका है, तो उनको दोबारा डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। जो स्टार्टिंग में एक बार फिक्स रेट का डिविडेंड दिया गया है वही दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब है? कन्वर्ट करना। पहला है कन्वर्टिबिलिटी प्रेफरेंस शेयर, मतलब क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर है उन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि भैया वहाँ तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। यदि ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ भैया ये कंपनी तो बहुत प्रॉफिट में जा रही है, प्रेफरेंस वालों को तो फिक्स रेट में डिविडेंड दे रही है, लेकिन इक्विटी वालों को तो बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपने लिए हुए हैं नॉन कन्वर्टिबिलिटी प्रेफरेंस शेयर, तो आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है? रेफरेंस टू रिडिम्पशन। रिडिम्पशन क्या होता है? कोई भी पब्लिक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो वो वापस भी शेयर को ले सकती है अपने, और शेयर होल्डर को पैसा चुका सकती है। यदि कंपनी ऐसा चाहती है कि भैया उसने जो शेयर इशू करे थे वो उसने वापस लेना चाहती है, तो उन्हें वापस भी ले सकती है। किससे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो ये पहला है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यदि आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो आपके शेयर वापस ले सकती है कंपनी, लेकिन आपने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो कंपनी आपसे वापस शेयर नहीं मांग सकती। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है इसमें? देखिए, इसमें इक्विटी शेयर तो हमने समझ लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डिफरेंस बताया है प्रेफरेंस शेयर में एंड इक्विटी शेयर में। हमने अभी समझ लिया है, पर एक बार इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर है, डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, यहाँ पर फिक्स नहीं होता। यदि अच्छा सरप्लस हुआ है तो और अच्छे से डिविडेंड मिल जाता है। नेक्स्ट है एरियर्स ऑफ डिविडेंड। यदि प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं तो एरियर ऑफ डिविडेंड पेड बिफोर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, तो पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर एवरी ईयर किया जाता है। यदि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया है तो किसी भी तरह का डिविडेंड आने वाले सालों में उनको नहीं दिया जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है? यदि एक साल डिविडेंड नहीं दिया गया तो अगले साल दे देंगे, फिर इस साल का भी और अगले साल का भी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा नहीं होता। यदि इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, डिविडेंड नहीं दिया है, तो अगले साल डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर में, लेकिन इक्विटी शेयर नहीं कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? रिडिम्पशन। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन द ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट पे उनसे वापस शेयर लिए जा सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है। वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स ओनली अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सिर्फ कोई स्पेशल कुछ ऐसा हुआ जिसमें वोटिंग की नीड हुई तो ही उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, वरना उन्हें नहीं होते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रीपेड बिफोर द इक्विटी। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल वापस की जाएगी यदि कंपनी बंद हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिलेगी कैपिटल, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद। क्लियर? राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसी भी तरह की मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का अधिकार होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं एंड इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं। वीडियोस मेरी यदि अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे का टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।